बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी आज जो है ना ये ज़ोया और अमल की फरमाइश पे जो है ना चिकन आया था, क्योंकि मुझे कह रही थी कि हमने पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, चिकन खाना है, फ्राइज़ खाने हैं। और ख़ुद देखे अमल ना वो, और मैं मुझे कह के ना सारा कुछ कि मम्मा ये खाना है वो खाना है, खुद सो गई है। नींद आई हुई थी तो थोड़ी देर के लिए सो गई है, नीचे ही सो गई थी। तो फिर फातिमा जो मेरी बहन है ना वो उसको उठा के ऊपर लेके आई है। मैंने कहा ले आओ उसको, वो भी खा ले कुछ। तो इससे जब भी पूछे ना कि आपने क्या खाना है अमल, नाश्ते में, दोपहर में, जब भी कहेगी चिकन, फ्राइज, कोक, पिज्जा, सारी चीजों के नाम लेती है कि मैंने खाने हैं। तो जी यहाँ पे ये नेक्स्ट डे है और हम लोग जा रहे थे मेट्रो। तो जी मेट्रो से हम लोगों ने करनी थी ग्रोसरी। तो यहाँ पे हम लोग सभी जा रहे थे क्योंकि फिर ज़ाहिर है बच्चे जो हैं उन्होंने, मैं अगर जाऊँगी तो उन्होंने फिर मेरे साथ जाना ही जाना है। तो फिर पुप्पो को कहा कि चलें, आप भी चलें, सब ना अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ले लेंगे, किसी ने एक्स्ट्रा भी लेनी हो अपनी मर्ज़ी की। तो पुप्पो ने फिर कहा कि चलो सभी चलते हैं। तो जी हम लोग निकल आए थे। और यहाँ पे इस जोया जो है ना, इसको मेट्रो आने का बहुत शौक़ है, तो बड़ी खुशी से आती है। और आई थी ना तो याद भी करती है कि मम्मा डैडी के साथ हम इधर आते थे, डैडी के साथ हम उधर भी जाते हैं, डैडी हमें इधर लेके जाते हैं, डैडी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो याद करती है कि इसको थोड़ी बहुत समझ है। तो बस जी ये जो ट्रॉली हमने एक ली है ना, उसमें तो माशाल्लाह हमारे सारे बच्चे ही आ गए हैं। वो एक को बिठाएं तो दूसरा कहता है मैंने भी बैठना है, तो सबको ही बिठा दिया था। और ताया अब उनके जो हैं वो ट्रॉली, उनकी बच्चों को सबको बिठा के ना तो वो लेके जा रहे थे। और एक और हमने फिर दूसरी ट्रॉली ले ली जिसमें हमने सामान सारा रखना था। तो पुप्पो और जो उनके हस्बैंड हैं दोनों, वो लोग गोश्त बनवा रहे थे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा गोश्त बनाने में ना टाइम लग जाएगा, तो आप लोग उतनी देर जो है ना वो बाकी चीज़ें ले लो। तो बस यहाँ पे मैं जो हूँ, फिर बाकी मैं सारा सामान ना, मैंने वैसे लिस्ट बनाई हुई थी, सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई थी जो जो चाहिए थी। और वैसे भी मुझे याद भी हो गया हुआ था, तो मैं बस वही चीज़ें सारी ले रही थी। और हमारा जो है ना हमारी ना ऑटोमेटिक मशीन है, तो उसकी वजह से, और वैसे भी बच्चे भी हैं माशाल्लाह, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चा, पता आपको बच्चों के कपड़े बहुत होते हैं। तो हर मतलब दिन में कभी दो दो दफ़ा चेंज करने पड़ जाते हैं, और रोज़ तो करने ही हैं। तो हमारा ना कम अज़ कम भी 6 से 7 किलो जो है ना वो सर्फ़ यूज़ होता है महीने का। तो सर्फ़ तो बहुत ज़्यादा हमारा यूज़ होता है। ऊपर से वो जो ऑटोमेटिक मशीन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा सर्फ़ इस्तेमाल होती है। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ है कि मैं तो अपना सामान ले रही थी, इधर बिज़ी थी, चीज़ें वगैरह ले रही थी। और वो लोग, मैंने बताया कि वो उधर गोश्त बनवा रहे थे। तो जोया अमल जो है ना, इन्होंने क्या किया है कि ये गई हैं उधर फ्रूट और वेजिटेबल्स वाले सेक्शन में। तो वहाँ जाके जोया ने एक स्ट्रॉबेरी पकड़ी है और अमल ने उधर से एप्पल लिया है। तो दोनों बड़े मज़े से वहाँ खाती आ रही है एप्पल और स्ट्रॉबेरी। तो उन्होंने बाद में जब जब मेट्रो वाले, उन्होंने उनका भी ना टैग लगा के हमें दिया है कि एप्पल का, तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन स्ट्रॉबेरी एक छोटी सी जोया ने पकड़ी हुई थी, तो उसका भी उन्होंने जो है ना उसके पैसे हमसे लिए। तो बस बच्चों की यही है, ये उनको नज़र आया तो उन्होंने पकड़ लिया। उनको क्या पता, इतनी समझ ही नहीं है कि पैसे दे के चीज़ लेनी है, या ऐसे उन्होंने मतलब पकड़ के खाने के लिए नहीं रखी हुई। यही मासूमियत है बच्चों की। अच्छा जी हम लोग आ गए थे घर, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ साग।
मैंने मंगवाया था साग, क्योंकि जो हैं ज़ोया के तायाब वो वापस जा रहे हैं, तो जासिम के लिए ना मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या खाना है, तो उन्होंने कहा बाकी तो मिल ही जाता है यहाँ से, लेकिन साग नहीं मिलता। तो उनको पसंद भी है, तो बस फिर मैं उनके लिए वो बना रही थी, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही साग बनाया था। और ये नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग में मैं ना सुबह उठ गई थी, और गैस की हमारी इतनी लोड शेडिंग हो रही थी कि मुझे मतलब पूरी रात मैं इंतज़ार करती रही हूँ कि गैस आ जाए तो मैं बना लूँ, लेकिन सारी रात गैस नहीं आई। अगले दिन फिर मैं सुबह भी उठी हूँ तो गैस नहीं आई थी, तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने सिलेंडर पे ही ना फिर रख दिया। मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं, अब क्या हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर उसी दिन उन्होंने जाना भी था, रात की फ़्लाइट थी, तो फिर आपको पता है कि साग बनाने में कितना टाइम लग जाता है। बस यहाँ पे अभी सुबह का ही टाइम है, बानो आ गई हुई थी तो सफाई कर रही थी, किचन अभी उसने साफ़ करना था सारा ना, तो सामान भी लेके आए हुए थे ना मेट्रो से, तो वो भी चीज़ें इधर ही पड़ी हुई थी। तो साग मैंने जी रख दिया था, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा बना था, और ना सबको ही बड़ा पसंद आया। जासिम को भी भेजा, उन्होंने भी कहा कि बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत अच्छा था। तो मैं इस दिन ना, यकीन करें, मैं सारा दिन किचन में रही हूँ। सुबह कोई तकरीबन 10 बजे से लेके ना रात 8 सवा 8 तक मैं मुसलसल किचन में रही हूँ, क्योंकि मैंने साग भी बनाया, उसके साथ मैंने जो है वो खीर भी बनाई, शामी कबाब भी बनाए, और उसके बाद मैंने पुलाव बनाया था, बीफ पुलाव। यहाँ पे देखें ये खीर बन रही है, और कबाब भी थे साथ, शामी कबाब। ये सारा कुछ ना मैंने भेजना था, तो फिर मैंने कंटेनर्स में डाल के ना सारा कुछ पैक करके तो जासिम के लिए भेजा था। तो बस ऐसे ही मेरा दिल था कि मतलब कुछ घर का खाना ऐसे उनके लिए चला जाए। वैसे तो वहाँ से वो बहुत कुछ माशाल्लाह खाते ही हैं, लेकिन घर के जो एक टेस्ट होता है या एक आपको वो आदत होती है खाने की, और उनको वैसे भी घर का खाना बहुत अच्छा लगता है, पसंद है, और बड़े शौक़ से खाते हैं। तो बस फिर मैंने कहा चलो जा ही रहे हैं तो ले ही जाएंगे खाना, वो खा लेंगे सब बैठ के वहाँ पे। तो यहाँ पे देखे मैंने कबाब बनाया, और हम लोग ना जो शामी कबाब ना हम लोग बीफ का कीमा लेके ना उसके बनाते हैं। तो हम लोगों ने चिकन के नहीं कभी बनाए, चिकन के वो कटलेट्स बनाते हैं जो आलू और चिकन के होते हैं। और मैं इतनी थक गई थी यहाँ पे ना, मैं सामने किचन के सामने ही बैठ गई हूँ, वहीं पे नीचे लेके ना। तो मैंने कहा मैं जल्दी से ना इनको शेप दे लूँ। और ज़ोया अमल जो है ना वो भी मेरे पास बैठी हुई है, इतने शौक़ से ही मसाला खा रही थी ना, हालांकि मतलब सही मैंने स्पाइसी बनाया हुआ था, लेकिन वो खा रही थी, उनको मज़ा आ रहा था इसका खाने का। तो ये मेरा दिन बहुत ही बिजी गुजरा था, और मेरी कमर टूट गई थी खड़े हो के किचन में। यहाँ पे देखें साग जो है ना वो पूरा दिन लग के हमारा रेडी हो गया है, और इसको मैंने तड़का भी लगा दिया था, और बस सब्ज़ धनिया डाल के तो इसको मैं ना उसमें डाल के कंटेनर में रख रही थी सारी चीज़ें ना। मैंने कबाब भी बना के रख दिए फ्रीज़र में, फिर साग भी रख दिया, खीर भी रख दी। तो ये हुआ कि बहुत फ्रीज़ तो कुछ नहीं हुआ था इतने शॉर्ट टाइम में, लेकिन ये था कि थोड़ा बहुत मतलब कि हो गया था ज़रा सॉलिड से ही। तो उस तरह से बिल्कुल अगर ताज़ा ताज़ा हो तो ज़ाहिर है आपको पता है कि वो फिर गिर होता है कि निकल ना जाए, कहीं से गिर ना जाए, लीक ना हो जाए। तो खीर भी यहाँ पे रेडी है, और इसको पहले मैंने ना ये खुले वाले बॉक्स में डाल के रखा हुआ था, तो अब मैं उसी में ही डाल रही थी जिसमें मैंने भेजनी है। तो जी माशाल्लाह फिर चीज़ें सारी रेडी हो गई थी, शुक्र है टाइम पे ही। और जासिम ने खाई, उनको बहुत मज़ा आया। वो कह रहे थे कि पता नहीं, मैं कह रहा था ये टेस्ट कहाँ चला गया, आज बड़े दिनों बाद मुझे जो है ना ये खाने को मिला है। तो माशाल्लाह वो खाने के शौकीन भी हैं, और उनको ना पता भी है टेस्ट का कि अच्छा जायका हो तो वो मतलब पसंद करते हैं, वरना उनको ऐसे ही खाना पसंद नहीं आता। और मुझे कुकिंग का शौक़ भी ज़्यादा इसीलिए हुआ क्योंकि जासिम को खाने का शौक़ है, और उनको जायका भी अच्छा चाहिए, ऐसे ही नहीं कि बस कुछ भी खा लिया, अच्छा जायका होना चाहिए खाने का। और यहाँ पे देखें ये जो हमारा खाना है ना उसकी कैसी अच्छी सी पैकिंग हो रही है, और उसको टेपे शेपे लगा के बड़ा अच्छा सा सील कर दिया था, और बिल्कुल इसी तरह से सही जो है वो पहुंच गया था सारा कुछ।
यहाँ पे जी सारी जो है उन्होंने बॉक्सेस को अच्छी तरह से टेप शेप लगा के सील करके, तो एक हैंड कैरी था उसमें डाला, उसके बाद उसको उसमें सही फिक्स करके फिर बड़े बैग में डाला। और यहाँ पे वेट चेक कर रहे थे कि ज़्यादा तो नहीं हो गया, तो मैं मजाक कर रही थी कि ये ना हो गया हमें चावल कम करने पड़ जाएँ वेट ज़्यादा हो जाए तो। और वेट जो है वो सही था बिल्कुल, उससे और भी ज़्यादा चीज़ें आ सकती थी। तो जी इसी तरह जो है बहुत बिजी जो मेरा दिन गुजर गया था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।